अस्सलामुअलैकुम, हाय एंड हेलो एंड स्पोर्ट्स पल्स में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। कैसे हैं आप सब, क्या हाल अहवाल है हमारे सबके सब व्यूअर्स के। आप में से बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे एंड हम तो ठीक है, आप बताएं आप कहाँ पर थी, वेयर हैव यू बिन। सो जी, आई वॉज नॉट फीलिंग वेल, तबीयत कुछ ख़राब थी और ये जो पिछले 4 से 5 दिन गुजरे, दोज वर वेरी बैड डेज ऑफ माई लाइफ। सो बस ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि जब भी आपकी तबीयत ख़राब है, थोड़ी सी ख़राब है, नज़ला है, खांसी है, स्किन की प्रॉब्लम है, आंखों की प्रॉब्लम है, कान की प्रॉब्लम है, हमेशा प्रॉपर डॉक्टर को दिखाएं। कभी भी टाइम बचाने के लिए, पैसे बचाने के लिए जल्दी में किसी भी नीम हकीम को ना दिखाएं। वो कहते हैं ना, नीम हकीम ख़तरा है जान। तो वैसा ही कुछ मेरे साथ हो गया था, क्योंकि ये जो आधे अधूरे डॉक्टर होते हैं ये बहुत बड़ा डेंजर है हमारी सोसाइटी में। लेकिन बहरहाल थैंक्स गॉड, विद द ग्रेस ऑफ अल्लाह पाक, नाउ आई एम परफेक्टली फाइन एंड शाइन। और अब आप लोगों से मुलाकात हो रही है और ये जो पिछले 4-5 दिन गुजरे उसमें कुछ बड़े बड़े फैसले हुए, बड़ी बड़ी खबरें आई कि जिनको मैं बिल्कुल फॉलो कर रही थी, देख रही थी, लेकिन आप लोगों से मुलाकात में नहीं कर सकती थी बिकॉज आई हैव सीवियर आइज इन्फेक्शन। सो अब ज़रा जल्दी से हमने कहा कि थोड़ी सी वीडियो बनाते हैं, आप लोगों से बात करते हैं। सो जी, PSL भी पाकिस्तान में जारी है। रमज़ान का जो बाबरकत मंथ है वो पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में शुरू हो चुका है। सो इस वजह से टाइम स्केड्यूल भी चेंज हो गए हैं और अब जो मैचेस हैं PSL के, अब हम देख रहे हैं कि वो 7 बजे के बजाय 9 बजे शुरू हो रहे हैं, रात को लंबा जा रहे हैं। और अब जो PSL है वो बिल्कुल अपने आखिरी मराहिल में ख़त्म होने वाला है। जहाँ PSL अपने आखिरी मराहिल में है वहाँ पे कुछ अर्से बाद IPL शुरू होने वाला है। तो इंडिया में IPL की तैयारियाँ जारी हैं। जब IPL शुरू होने वाला होगा तफसील से दिल खोल के बात करेंगे आपसे इसके ऊपर। और अभी जनाब इंडिया ने एक बड़ी ज़बरदस्त जीत हासिल की। वो जो अपनी डोमिनेंस है इंडिया की, मुसलसल 2012 से अब तक उसको बरकरार रखा है। 7 सीरीज जनाब बैक टू बैक जीत चुके और इस सीरीज में भी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही। 4-1 से बर्तरी हासिल की। धर्मशाला वाला जो 5वां टेस्ट मैच है वो मुझे ऐसे वो लग रहा था कि बड़ा कॉम्पिटिटिव मैच होगा और बड़ा अच्छा मैच होगा। बारिश ने तो मैच स्पॉइल नहीं किया, लेकिन इंग्लैंड की टीम खुद ही काफ़ी थी। सो इंग्लैंड की टीम ने वो जो मैच था, अगर मैं ये कहूँ कि इंडिया ने तो बड़ा अच्छा खेला, लेकिन जो इंग्लैंड की टीम है वो भी बस मेरे ख्याल से बैग पैक करके बैठे हुए थे कि जल्दी से अब हम वापसी की तैयारी करें। काफ़ी लंबा टूर हो गया है ये। सो इंडिया की यहाँ पे तारीफ बनती है। ये इंडिया की टीम है कि जो टीम आई थी इंग्लैंड की बेसबॉल अप्रोच के साथ, जब वो वापस गई है तो वो बेसबॉल अप्रोच रेकलेस अप्रोच में तब्दील कर दी है टीम इंडिया ने। सो बड़ी बड़ी कामयाबियां हासिल की इस सीरीज़ में। हमने काफ़ी डेब्यू देखे और उन डेब्यूज़ को बड़े अच्छे से परफॉर्म करते भी देखा, चाहे सरफराज खान है, चाहे रजत हैं, क्योंकि रजत ने भी हमने देखा उनके, जब उनको टाइम दिया तो आखिरी टेस्ट मैच में ही डिड वेल। जो रोहित शर्मा का उनके ऊपर कॉन्फिडेंस था, जो स्किल उन्हें दिखाई दे रही थी, उन्होंने दिखाया कि हाँ भाई मुझ में स्किल है एंड हियर इज़ आई एम। और इसके अलावा ध्रुव जुरेल को अगर हम देख लें या देवदत्त पाटिकल को देखें, या मतलब इसके अलावा वो जो क्या कहेंगे, आकाशदीप फास्ट बॉलर, ही डिड वेरी वेल। मेरे ख्याल से 5वें टेस्ट मैच में बिल्कुल उन्हें खिलाना चाहिए था, लेकिन उनको नहीं खिलाया गया। लेकिन काफ़ी अच्छी ये सीरीज़ रही इंडिया के लिए, बड़ी यादगार सीरीज़ रही इंडिया के लिए, बहुत से प्लेयर्स के लिए बड़ी यादगार रही। और ऐसा ही यादगार और एक बड़ा तारीखी फैसला किया जे शाह ने, कि जिसको आप और हम काफ़ी अप्रिशिएट कर रहे हैं, बल्कि दुनिया भर में जितने क्रिकेट के सर्कल्स हैं वहाँ पे उसे अप्रिशिएट किया जा रहा है। इस पर काफ़ी बात हो चुकी है, कुछ हम भी बात करेंगे। और इसके अलावा जनाब इंडिया की स्ट्रेटजी आपको बताएंगे कि इंडिया ने किस तरह से जो अपनी IPL है उसको मज़ीद सुपीरियर बना दिया है। क्या स्टेप उठाया है इंडिया ने कि जिस वजह से जो IPL है उसकी क्वालिटी मज़ीद बेहतर हो जाएगी जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा। और इसके अलावा PSL की बात करें तो PSL की जो लीग है वो इस दफ़ा उतने कमाल धमाल नहीं दिखा सकी, उतने बड़े बड़े नाम हमारे सामने, उतनी बड़ी बड़ी परफॉर्मेंसेस नहीं आ सकी जो कि पास्ट में हम देखते आए हैं। तो हमने कहा कुछ PSL के बड़े बड़े फ्लॉप नामों की आपसे बात करेंगे। तो आइए जी बात का आगाज़ करते हैं। तो जनाब सबसे पहले PSL की बात करें तो बिल्कुल अपने आखिरी मरहले में दाखिल है PSL। अब सुपर 4 के मैच शुरू होंगे, फिर जनाब मंडे को मेरे ख्याल से फाइनल होगा। इस PSL की अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो हमेशा जो इमर्जिंग नए खिलाड़ी आते हैं उनकी हम बात करते हैं कि इस दफ़ा ये अच्छा खिलाड़ी परफॉर्म कर रहा है, इस दफ़ा ये नया आने वाला अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उनकी तो हम बात करेंगे। लेकिन जो पहले से सुपर स्टार्स यहाँ पे आए थे उनका क्या,
वो कहाँ पे गए, वो इस पीएसएल में क्यों लॉस्ट दिखाई दिए, क्यों लॉस्ट हो गए, क्यों कहीं पर नहीं दिखाई दिए, कि जिसके कुछ नाम मुझे जो भी याद आ रहे हैं मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। हारिस रऊफ एक बहुत बड़ा नाम जनाब, जो कि पाकिस्तान का एक बड़ा नाम समझे जाते हैं, और रमीज़ राजा ने पता नहीं उनको क्या बना के रखा होता है, इससे बेहतर फास्ट बॉलर कोई है ही नहीं। और हारिस रऊफ जो कि पहले ही कुछ लॉस्ट से पीएसएल में दाखिल हुए थे, हमने देखा कि उनकी खूब पिटाई भी हुई, एक मैच में अच्छा खेला, उसके बाद उनको वो शोल्डर, उनका कंधा उतर गया और अब वो रेस्ट पे हैं, ऑफ कोर्स वो नहीं खेल सकते हैं। सो हारिस रऊफ एक फ्लॉप नाम इस पीएसएल का। इसके अलावा अगर हम देखें तो शाहीन शाह अफरीदी, आई विल नॉट से फ्लॉप नाम, बट उस तरह से इंस्पायर नहीं कर पाए शाहीन शाह अफरीदी। वो जो उनका एक क्रिज्मा है, वो जो उनकी नई बॉल, वो जो उनकी स्विंग, वो कहीं दिखाई नहीं दी। अब ऐसा लग रहा है कि वो काफ़ी प्रिडिक्टेबल बॉलर हो गए हैं, ख़ास तौर पे डेथ ओवर्स के। अगर हम उनके लास्ट मैच की बात करें तो उसमें भी अगर हम वो देखें सऊद शकील को या इवन जो मोहम्मद वसीम जूनियर थे, वो बड़ी आसानी से उन्हें खेल रहे थे, बल्कि इवन जो उनके यॉर्कर्स थे उनको फुल टॉस बना के खेल रहे थे। सो शाहीन शाह अफरीदी उस तरह से इंस्पायर नहीं कर पाए, बट आई विल नॉट से फ्लॉप नेम, लेकिन वो जितना अपना नाम के साथ एक वो वैल्यू कैरी करते हैं उसको वो हरगिज़ डिलीवर नहीं कर पाए। इसके अलावा मोहम्मद हारिस, और जी मोहम्मद हारिस वही कॉन्टीजेंसी प्लान मोहम्मद रिजवान का जो कि उन्होंने रखा था कि भाई सरफराज को ना खिलाना पड़े। अभी तो खैर सरफराज के खुद ही नहीं दिन अच्छे चल रहे, उनकी फॉर्म वैसी नहीं है, लेकिन जो मोहम्मद हारिस हैं कि जिनको पाकिस्तान में बड़ी जल्दी टीम में एंट्री दी गई, वर्ल्ड कप भी जनाब उनको T20 वर्ल्ड कप खिला दिया गया और बड़ी उनकी पावर हिटिंग की बातें, सो वो नहायत ही नाकाम दिखाई दिए इस वर्ल्ड कप के अंदर। इसके अलावा अगर हम देखें तो नसीम शाह का कमबैक हुआ, और शुरू में वो उतने अच्छे वो वाली क्वालिटी नहीं दिखाई थी, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है तो वो अपना वो जो एक रिदम कह लें या जो उनकी जो परफॉर्मेंस है वो क्लास है, आहिस्ता आहिस्ता वापस आ रही है। सो इसके अलावा फ़खर ज़मान के लिए ये जो पीएसएल का सीज़न था अब तो 1 फिट हो गए, और वैसे भी लाहौर कलंदर बाहर हो चुकी है। अब लाहौर कलंदर वाले और कराची किंग वाले सुकून से रोज़े रखेंगे, वो कहेंगे अच्छा हुआ हमने इसलिए मेहनत नहीं की कि रमज़ान के जो पीएसएल अब रमज़ान में आ रहा था, हमने कहा जो हम सुपर 4 खेलते ही नहीं है। तो जी फ़खर ज़मान एक ऐसा नाम जो कि बिल्कुल ही इंस्पायर नहीं कर सके, और अफसोस की बात यह है कि ये जिन खिलाड़ियों का मैं नाम ले रही हूँ इनमें से काफ़ी ऐसे नाम हैं जो कि T20 वर्ल्ड कप की लिस्ट में हैं, कि जिनको लाजमी तौर पे हमने T20 वर्ल्ड कप खेलते हुए देखना है। तो ये पाकिस्तान के लिए कुछ बड़े अफसोस की बात रही। हसन अली की बात करें तो अगेन वो कराची किंग से खेल रहे हैं, लेकिन उस तरह की उनकी परफॉर्मेंस देखने में नहीं आ रही है। तो हसन अली नाकाम रहे। शान मसूद T20 के कंटेंडर नहीं है, लेकिन एज ए कैप्टन, एज ए खिलाड़ी वो ये जो लीग है पीएसएल की, इसके अंदर वो नाकाम हुए। इसके अलावा एक ऐसा नाम कि जिसको अक्सर लोग काफ़ी पसंद करते हैं, मैं भी जहाँ पर सपोर्ट करने की बात होती है मैं बिल्कुल करती हूँ, वो है सरफराज खान, सरफराज अहमद, नॉट द सरफराज खान। दो सरफराज हो गए हैं पाकिस्तान में, एक इंडिया में। सो जनाब सरफराज अहमद जो कि बड़ा नाम है पाकिस्तान का, उनको हमने देखा कि कोयटा ग्लैडिएटर की कैप्टनसी से हटा दिया जाता है और फिर वो ऐसे खिलाड़ी खेलते हैं, उनको चांसेस दिए गए और अब तो उनको चांसेस भी नहीं दिए जा रहे, बट ही कुड नॉट डिलीवर। इसके अलावा शुएब मलिक ने अब आके आखिर में अच्छी बॉलिंग मैंने देखा कि जो कल का मैच था ही वाज डूइंग वेरी वेल, कराची वर्सेस ज़ल्मी, और लेकिन वो वाली एक बात नहीं है शुएब मलिक के अंदर। मैं नहीं समझती कि अगले साल उनको खेलना भी चाहिए है पीएसएल एज ए प्लेयर। तो ये कुछ ऐसे नाम हैं जो कि बिल्कुल ही पीएसएल के अंदर जो कि बड़े बड़े नामों के तौर पे आए थे, बिल्कुल नाकाम दिखाई दिए। ज़मान खान एक ऐसा नाम है, बड़ा जनाब डेथ ओवर का बॉलर है आपका, और वर्ल्ड कप में भी आप उसे उठा कर ले गए, खिलाया या नहीं खिलाया। तो ये कुछ जो है ना सब खुल के सामने आ गई, सबकी हकीकत वो इस वजह से आ गई कि आपने लॉन्ग फॉर्मेट खेलना ही नहीं है। आप चाहे ज़मान खान को देख लें या हारिस रऊफ को देख लें या दीगर जो बॉलर्स नाकाम हो रहे हैं उन सबको देख लें, नाकाम वो हो रहे हैं जो कि लॉन्ग फॉर्मेट से भागते हैं। अगर आप लॉन्ग फॉर्मेट में पक्के हैं ना तो शॉर्ट फॉर्मेट कोई मसला ही नहीं है आपके लिए, वो तो बस ऐसे ही आप खेल लेंगे। जैसे मोहम्मद अली को देख लें, ही डिड वेरी वेल। इसके अलावा मीर हमजा अच्छा कर रहे थे, 1 फिट हो गए। तो पीएसएल इस दफ़ा बड़े बड़े नामों के साथ, पाकिस्तान के जो बड़े बड़े नाम थे, वैसे तो बड़े बड़े नाम आए ही नहीं, लेकिन जो पाकिस्तान के बड़े बड़े नाम थे वो भी काफ़ी नाकाम हुए हैं जनाब इस पीएसएल में।
जो बाहर से आने वाली खिलाड़ी थे, अभी मैं उनकी बात नहीं कर रही, इमर्जिंग की बात नहीं कर रही हूँ, बस जो खिलाड़ी एक बड़े रेफरेंस के साथ, बड़े नामों के साथ दाखिल हुए थे, उनमें से कुछ की बात की है अभी। अब जनाब, जब हम लॉन्ग फॉर्मेट की बात कर रहे हैं तो लॉन्ग फॉर्मेट में उस मुल्क की बात करते हैं जो कि अपने लॉन्ग फॉर्मेट को रिस्पेक्ट देता है, और फिर उनके खिलाड़ियों को भी रिस्पेक्ट मिलती है, उनकी टीम को भी रिस्पेक्ट मिलती है, और वो जीतते भी हैं। बिल्कुल बात कर रही हूँ मैं इंडिया की। बीसीसीआई ने जैसे कि वादा किया था, और जय शाह ने कहा था कि जब सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी तो खिलाड़ियों के लिए, जो टेस्ट खिलाड़ी हैं उनके लिए हम एक बोनस लेके आएंगे, एक इंसेंटिव लेके आएंगे। तो जी वादा उन्होंने अपना निभा दिया, और जैसे ये सीरीज़ ख़त्म हुई हमने देखा कि बड़ा अच्छा उन्होंने ऐलान किया कि भाई अब जो सीज़न में जो टेस्ट मैच खेलेंगे उस हिसाब से लाइक अगर 10 टेस्ट मैचेस का सीज़न है, तो अगर किसी ने 50% से कम खेले हैं तो उसको तो इंसेंटिव नहीं मिलेगा। अच्छा, इंडिया में वैसे ही टेस्ट मैच का इंसेंटिव 15 लाख रुपए है, जो कि बड़ा अच्छी अमाउंट है। लेकिन जो खिलाड़ी आईपीएल से कमाते हैं, या जो वाइट बॉल भी खेल रहे हैं और फिर टेस्ट मैचेस भी खेल रहे हैं, फिर रेड बॉल भी, तो उनके लिए तो काफ़ी अच्छी चीज़ हो जाती है। लेकिन जो कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि सिर्फ टेस्ट मैच खेलते हैं या फिर उसके बाद आईपीएल खेलते हैं, तो उनके लिए ऑफ कोर्स वो उस तरह से वो कहीं ना कहीं डिस्करेज होते हैं कि भाई ये देखें तीनों फॉर्मेट खेल रहे हैं, या ये वाइट बॉल में इतने पैसे कमा रहे हैं और हमें तो खाली हम टेस्ट खेलते हैं उस तरह से उतने पैसे नहीं बना रहे हैं। तो इंडिया ने ये जो तफरीक थी इसको ख़त्म किया है, और बड़ी अच्छी अप्रोच है कि अगर आप एक सीज़न के अंदर अगर 10 टेस्ट मैचेस आप खेल रहे हैं, क्योंकि इंडिया की जो टीम है काफ़ी टेस्ट मैचेस खेलती है एक सीज़न में, और इसका आगाज़ कर दिया है उन्होंने 2022-2023 के सीज़न से, कि जो इंसेंटिव हैं ये एप्लीकेबल हो जाएंगे। सो इसके अंदर अब ये है कि जो 50% से ज़्यादा खेलेंगे, 50 से 60%, उनको 30 लाख रुपए, 15 लाख रुपए तो एक टेस्ट मैच की फीस मिलेगी, लेकिन 30 लाख रुपए उसके साथ एडिशनली मिलेगी। आपको काफ़ी शोर की आवाज़ें आ रही हैं, तो इसको आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, रोड का घर है, ये आवाज़ें आती रहती हैं। और इसके अलावा अगर आपने फिर 60 से 70% मैच खेले हैं, 60 से 75% आप कह लें, यानी आपने 7 मैचेस खेले हैं वो 10 में से, तो फिर आपको जनाब ये जो अमाउंट है आपकी ये बढ़ के 45 लाख रुपए हो जाएगी। और अगर आप 90% मैच खेल रहे हैं तो फिर तो भाई आपको 60 लाख रुपए पर मैच मिलेगा। तो अब जो टेस्ट मैच के खिलाड़ी हैं उनको भी पता होगा कि चलो अब फ़र्ज़ करें कि जैसे कि सरफराज हैं, वो खाली टेस्ट मैच खेल रहे हैं, या देवदत्त पाटिकल हैं, वो खाली टेस्ट मैच खेल रहे हैं, अभी T20 में उनकी जगह नहीं बन रही है, या वो ओडीआई में टीम में नहीं है, तो उनको होगा कि हम टेस्ट मैच खेल के इतने पैसे बना रहे हैं तो कोई मसला नहीं है, जो वाइट बॉल के खिलाड़ी हैं उससे कम पैसे हम भी नहीं बना रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जो पैसा है, जो नेशनल टीम से खेलना एक रिस्पेक्ट है, लेकिन एक जो पैसा है वो एक अल्टीमेटली गोल होता है हर एक का, और वो बड़ा इनकरेज करता है। तो ये जी बड़ा अच्छा सोर्स ऑफ इनकरेजमेंट आया है। और इसके अलावा जी जो अच्छा अभी जो ये स्टेप लिया है ना इंडिया ने, कि अपनी जो लॉन्ग फॉर्मेट को रिस्पेक्ट दी है, फर्स्ट क्लास की जो पैसे हैं उसकी, पैसों के साथ साथ जो उसकी अहमियत है वो खिलाड़ियों को बताई है। हमने जैसे देखा कि श्रेयस सैयद या ईशान किशन के साथ जो हुआ, तो अब इससे ये होगा कि जो अपना आईपीएल है उसका भी लेवल वो ऊपर ले गए। जब आपके फर्स्ट क्लास खेलते हुए क्रिकेटर आईपीएल में आएंगे और उनको आईपीएल की, और वो उसमें आईपीएल में उनको एक्सपोजर मिलेगा इंटरनेशनल खिलाड़ियों के साथ खेलने का, तो ऑफ कोर्स आपकी क्वालिटी बेहतर होगी। पिछले 9-10 साल इंडिया ने नो डाउट अपनी जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट है उसे इग्नोर किया। इस तरह से हम अगर देखें तो केएल राहुल ने 2019 में लास्ट फर्स्ट क्लास का मैच खेला था। फिर इसी तरह अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जो रोहित शर्मा है 2015 में उन्होंने फर्स्ट क्लास का मैच खेला था। कोहली को तो मेरे ख्याल से 10 साल से ज़्यादा ही हो गए होंगे कोई फर्स्ट क्लास का मैच खेले हुए। लेकिन अब ये जो किया है ना कि लाजमी कर दिया है, तो इससे जब ये खिलाड़ी इन खिलाड़ियों के साथ खेलेंगे, यंगस्टर्स के साथ फर्स्ट क्लास में, तो ये भी सीखेंगे, इनकी भी जो पुराने खेल रहे हैं उनकी भी प्रैक्टिस होगी, और आईपीएल का आपका जो स्टैंडर्ड है ऑटोमेटिकली ऊपर जाएगा, खिलाड़ियों के खेल का स्टैंडर्ड ऊपर जाएगा। तो बड़ा अच्छा फैसला है जनाब। पैसे वाला बोर्ड है, बिल्कुल पैसे वाला बोर्ड है, लेकिन पैसा कैसे इस्तेमाल किया जाता है ये भी इंडिया से सीखने की ज़रूरत है। तो जनाब पैसे वाला बोर्ड तो सही जगह पैसे को यूटिलाइज कर रहा है, उनको पता है हमने कहाँ पे क्या करना है। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात करें, पीसीबी की बात करें, तो पीसीबी भी कोई गरीब बोर्ड नहीं है। इंडिया के बाद जो बोर्ड आते हैं कि जिनको आईसीसी का बड़ा अच्छा शेयर मिलता है, उसमें इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया और फिर पाकिस्तान का नाम भी उसके साथ आता है। तो पैसा तो पाकिस्तान के पास भी अपनी पॉपुलेशन या जो रिसोर्सेज हैं उस हिसाब से बेतहाशा है, लेकिन उसको इस्तेमाल कहाँ पे कर रहे हैं? बाहर के कोचेस लेके आने के ऊपर, और फिर उनको ज़बरदस्ती आप पे किए जा रहे हैं, चाहे वो आपने ऐसे उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट बना लिया कि आप उनको निकाल नहीं हो सकते हैं,
और कहाँ पे आपने पैसा लगाना है, कहाँ पे नहीं लगाना है, कोई प्लानिंग नहीं है। अभी चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करना चाह रहे हैं आप, मुझे नहीं पता कर पाएंगे या नहीं, लेकिन उसकी क्या प्लानिंग है, क्या स्टेडियम की हालत है। और अभी लोग यहाँ पर रोना रो रहे हैं जी, कराची में लोग नहीं आ रहे हैं, और जो लाहौर है वहाँ पे आए हुए थे या पिंडी में आए हुए थे। तो मसला ये है कि जब आप एक ही जगह मुसलसल मैचेस करवाते जाएंगे और जहाँ पे आप चीज़ों को इतना मुश्किल बना देंगे तो लोग कैसे मैच देखने आएंगे। मैच होता है तफरी के लिए, अब तफरी ही आपने इतनी मुश्किल बना दी है। यही मैच आप कराची के बजाय, या इवन अगर आप पिंडी के बजाय या मुल्तान के बजाय जहाँ पे अच्छा क्राउड आया था, आप जरा सियालकोट में रख के देखें, आप फैसलाबाद में रख के देखें, पाँव धरने की जगह नहीं मिलेगी। तो PSL तो कहने को इंटरनेशनल क्रिकेट वापस आ गई, लेकिन वहाँ पे फुल स्टॉप लग गया। उसके बाद क्या किया आपने क्रिकेट की बहाली के लिए? कौन से नए स्टेडियम बना दिए आपने? कौन से जो पुराने स्टेडियम थे उनको रिवाइव कर दिया? क्या पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसा नया सिस्टम आ गया, सेटअप आ गया क्रिकेट का, कि जिससे जो खिलाड़ी थे वो बड़ा अच्छा अर्न करना शुरू हो गए या वो बड़ा अच्छा सीखना शुरू हो गए? तो ये सारी बातें हैं जो कि क्वेश्चनेबल हैं और जो सवाल बेतहाशा हैं, लेकिन जवाब किसी के पास भी नहीं है। तो जी हमने कहा कि आज आपसे बात करते हैं। और बस एक बात मुझे याद आ रही है, ऋषभ पंत को लेके कुछ लोग काफ़ी एक्साइटेड हैं, वो इस दफ़ा खेलेंगे, कैसे खेलेंगे, एज कीपर खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, वर्ल्ड कप खेलेंगे T20 या नहीं खेलेंगे। तो जनाब जय शाह ने कहा है कि ऋषभ पंत वर्ल्ड कप खेल सकते हैं, मगर अगर वो एज ए कीपर और बैटर खेलेंगे, यानी अगर वो विकेट कीपिंग और बैटिंग करेंगे तो। क्योंकि अभी जो ऋषभ पंत है वो किस तरह की फॉर्म में वापस आते हैं और विकेट कीपिंग उनसे करवाई जाएगी या नहीं जाएगी, तो ये IPL में क्लियर हो जाएगा। क्योंकि T20 में वैसे ही बड़ा कंपटीशन है, ODI या टेस्ट की बात अलग है। सो लेट्स सी ऋषभ पंत का कमबैक हो पाता है या नहीं हो पाता है। लेकिन बहरहाल जनाब आज के लिए यही इतना ही। आज के लिए हमने कहा आपसे मुलाकात करते हैं, और उन सबका बेहद शुक्रिया कि जिन्होंने हाल अहवाल पूछा, अपना कंसर्न शो किया। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, हंसते मुस्कुराते रहिएगा, क्योंकि आप मुस्कुराते हुए बहुत अच्छे लगते हैं। अल्लाह ने